हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 48 और ये क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट में हमें कुछ अजूबा काम करना है। अजूबा काम ये है कि इन चित्रों को देखकर हमें कहानी लिखनी है, लेकिन जो ये चित्र दिए गए हैं काफ़ी मार्मिक चित्र हैं, हमें इन्हें ध्यान से देखना है। ये हमारे दिल को छू लेने वाली हमारे समाज का आईना है और ये वास्तव में हमारे यहाँ घटित होता है। ये चित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बाल श्रम करवाया जा रहा है। आप देख लीजिए, ये बच्चे काम कर रहे हैं, बच्चे कूड़ा बीन रहे हैं, बच्चे ईंट ढो रहे हैं, बच्चे ईंट बना रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ एक बच्चा गिट्टी या पत्थर तोड़ रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारे समाज के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ हैं। ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ कम से कम भारत जैसे देश में नहीं होनी चाहिए। बाल श्रम आप जानते हैं कि हमारे संविधान में भी बाल श्रम के लिए उपबंध है, इसको गैरकानूनी घोषित किया गया है और जो लोग भी बाल श्रम करवाते पकड़े जाएंगे उनके लिए जुर्माना और सज़ा, जेल दोनों का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। लेकिन फिर भी कतिपय जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि लोग बाल श्रम करवाते रहते हैं, चाहे वो होटल हो, ढाबा हो, ईंट भट्ठा हो या फिर गिट्टी तोड़ने वाली जगह हो, सड़क हो, कूड़ा बीनना हो। तो ये ऐसा नहीं है कि करवाने वाले ही गलत हैं, कुछ मजबूरियां भी हैं, कुछ अपनी अपनी कमियां भी हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, खाने को नहीं होते हैं, पहनने को नहीं होते हैं, तो लोग अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं। तो इसी तरह का ये चित्र है और इस चित्र में सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ एक नंबर पर एक माँ है जो कि अपने बच्चे के साथ काम कर रही है, लेकिन फिर भी काम करने से इनका पेट नहीं भर रहा है। तो ये अपने दोनों बच्चों को 2 नंबर पर इस चित्र को रख दी, दोनों बच्चों को काम पर भेज देते हैं कूड़ा के लिए। ये दोनों बच्चे कूड़ा बीनते हैं, कूड़ा बीनने के साथ साथ उसको फिर बेचते भी हैं। 3 नंबर पर आप इसको कर दीजिए, उसको ले जाकर बेचते हैं, तब इनके घर में कुछ पैसा आता है। लेकिन फिर भी ये इतना पर्याप्त नहीं हो पाता है कि इनका भरण पोषण चल सके। तो ये अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं, जैसे ये पत्थर तोड़ने लगते हैं, ईंट ढोने लगते हैं, ईंट बनाने वाले के पास काम करने लगते हैं। तो आपने क्रम देख लिया, 1 2 3 4 5 हो गया, छठा हो गया। तभी इनकी नज़र जो है, हाँ यहाँ फिर सामान भी ढोते हैं, तो ये 7वां हो गया। तभी इन पर नज़र पड़ती है एक गांव के प्रधान की, और गांव के जो प्रधान हैं वो इनके माँ को समझाते हैं कि बाल श्रम मत करवाइए और बच्चों को काम पर मत भेजिए, मैं आपकी सहायता करूंगा और सहायता करके मैं आपके बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजूंगा। इनकी माँ तैयार हो जाती है विद्यालय में भेजने के लिए, तब इनके बच्चे विद्यालय में पढ़ने चले जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि ये कहानी कैसे फ्लो कर रही है। ये एक माँ है, उसे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो उतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है, इसलिए बच्चे अलग अलग कूड़ा बीनने का काम शुरू कर देते हैं, कूड़ा बीनने के बाद बेचते हैं। लेकिन फिर भी वो उतना पैसा नहीं पाते हैं कूड़ा बीनने से, तो वो फिर अलग अलग काम करना शुरू कर देते हैं। 4 5 6 में आप देख लीजिए। 7वें नंबर में भी आप देख लीजिए किस तरह लड़की बोझ उठा रही है। 8वें नंबर में उनको एक प्रधान मिलते हैं जो कि समझाते हैं और फिर उनके बच्चों को विद्यालय भेजते हैं। तो 9 10 आप देख लीजिए, बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं। तो इसी पर आधारित हमें एक कहानी लिखनी है। तो चलिए हम एक कहानी लिखते हैं और उस कहानी को आप ध्यान से समझेंगे और हमारे समाज में इस तरह की जो कमियां होंगी उसे दूर करने का भी प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कहानी लिखना। कहानी कोई भी हो बच्चों, उसकी हेडिंग देनी जरूरी होती है, उसका आप एक नाम लिखिए। तो हमने कहानी का नाम लिखा है बाल मजदूरी। भारत में बाल मजदूरी एक गैर कानूनी अपराध है, लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत से बालक या बालिका मजदूरी करते रहते हैं। वह अपने पेट भरने के लिए, अपना घर चलाने के लिए काम करते हैं। काम करना उनका शौक़ नहीं, उनकी मजबूरी है। अपने बचपन के दिनों से ही वह काम पर लग जाते हैं। कूड़ा बीनना, ईंट भट्ठों में काम करना, पत्थर तोड़ना, कोयला तोड़ना आदि। बहुत से ऐसे काम हैं जैसे होटलों में बर्तन साफ करना, प्लेट पोंछना, टेबल पोंछना, जो कि बच्चों से करवाए जाते हैं। इसी तरह का एक परिवार था जिसमें एक माँ और उसके छोटे बच्चे थे। उन सबको अपना परिवार चलाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उनको गुजारे लायक पैसे नहीं मिलते थे, इसलिए उन्हें अलग अलग मजदूरी करनी पड़ी। माँ अलग काम करती थी, छोटी बच्ची अलग काम करती थी, उसका भाई अलग काम करता था। एक दिन ऐसे ही काम करते करते उन पर एक प्रधान की नज़र पड़ी। वह गांव के प्रधान थे, बहुत दयालु आदमी थे। उन्होंने देखा
कि इतने छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। प्रधान ने उनकी मां से बात किया और उनको बाल मजदूरी के बारे में समझाया और कहा कि बच्चे पढ़ने की उम्र के हैं, इन्हें स्कूल भेजो। उन्होंने बच्चों के लिए पोशाक और किताबों की व्यवस्था की, कुछ पैसों की व्यवस्था कराई, बच्चों को स्कूल भेजे। तब से लेकर बच्चे स्कूल जाने लगे तब से बच्चे स्कूल जाने लगे और उनकी माँ काम करके अपने बच्चों का भरण पोषण करने लगी। तो बच्चों देखो, पढ़ाई ही ऐसी चीज़ है जिससे कि आप अपनी गरीबी को दूर कर सकते हो, आप अपने लायक कुछ इकट्ठा कर सकते हो। इसलिए पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े। आप घर में ठीक है मजबूरी है तो आप छोटा मोटा सहयोग कर सकते हो, लेकिन पढ़ना शुरू करो। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए काफ़ी फैसिलिटियाँ दी जाती हैं, जैसे उनको कपड़े दिए जाते हैं, किताबें दी जाती हैं, उनको कॉपी और कलम के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, तो भोजन भी दिया जाता है। तो ये इतनी सारी व्यवस्था आपकी पढ़ाई के लिए बनाई गई है। ये जो आपकी वर्कशीट है, ये वर्कशीट इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है कि आप बाल मजदूरी को कैसे समाज में से दूर कर सकते हैं। और यहाँ उसमें कुछ संकेत भी दिया गया था, मैंने उस समय बताना भूल गया था। उसको एक बच्चा मिला, प्रधान ने समझाया, उसकी माँ को भी मजदूरी करनी पड़ती थी, उनमें दोस्ती हो गई। पहले उसकी बहन ने मजदूरी शुरू की, उनको विद्यालय जाना पसंद है, अलग अलग मजदूरी करनी पड़ी। तो आप इस संकेत से एक कहानी बना सकते हो। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो कहानी बनाया है हूबहू आप वहीं कहानी लिखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अलग कहानी भी लिखना सोचिए। ये इस को लिखने के लिए आपको इसलिए दिया गया है कि आपके अंदर लेखनी की क्षमता है, क्रियात्मकता आए और आप कुछ सर्जन कर सकें, कुछ बना सकें, कुछ लिख सकें। तो हम लोग तो मान लीजिए आपको एक हिंट दे देते हैं, एक छोटा सा सहारा दे देते हैं, लेकिन आप उस सहारे से अपने लिए खुद कहानी लिखिए और इस पर आधारित कोई अच्छी सी कहानी लिखिए। अगर आप मुझसे अलग कोई कहानी लिखेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि मैंने कहानी लिखी है, और हो सके तो आप उसको संक्षेप में लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो इसलिए आप ये प्रयत्न स्वयं करेंगे। तो बच्चों, आपने ये वर्कशीट देखी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको पसंद भी आया होगा। तो कम से कम लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और 500 लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।